राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो कुछ नियमों का पालन आप अवश्य कर ले। आइए जानते हैं कि तिल का इसमें इतना महत्व क्यों है। आइए संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, साथ में व्रत की कथा भी आपको हम सुनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हमें करना क्या क्या है। सबसे पहले तो आप जान ले कि एकादशी का अगर आप व्रत करते हैं, पूरे नियमों का पालन करते हैं तो आपका व्रत पूरी तरह से पूर्ण होता है और कभी भी कोई भी जीवन में कष्ट नहीं रहती। और कहा जाता है ऐसे भी जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, कुछ भी शेष नहीं बचता जीवन में। तो सबसे पहले तो आप तिल का 6 महत्वपूर्ण जानकारियाँ रख लें, जिससे कि आपको पूरे दिन की माघ महीने की ये सठिला एकादशी है तो इसमें आपको पूरे दिन के नियम धर्म समझ लेना चाहिए, जिससे आपका व्रत जो है वो पूर्ण हो सके, खंडित ना हो। तो देखिए जान लेते हैं कि सुबह स्नान से लेकर शाम की आरती और कीर्तन भजन तक की पूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए तो अति उत्तम है। अगर नहीं उठ पाते हैं तो कम से कम 5-6 बजे उठ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए उस समय उठने के बाद आपको स्नान करके फिर विधिवत आपको श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा भी करनी है और पूरे दिन में व्रत करना है, दान पुण्य करना है। तो इस तरह से आपका पूरा दिन का दिनचर्या रहेगा। और जब भी आप पूरा पूजा करें आपको कथा जरूर सुननी है। तो देखिए आपको तिल के 6 ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको हम दे रहे हैं जो बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। आप व्रत किए हैं, वो भी सठिला एकादशी किए हैं माघ महीने का, इसमें तिल का दान का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। कहा जाता है हम अपने जीवन में जितने भी तिल का दान करते हैं हमें उसका 100 गुना बढ़कर मिलता है, क्योंकि जितने भी आप तिल का दान किए रहेंगे आपके जीवन का भगवान की कृपा इतनी होती है कि उतने सालों तक आपको जन्म मरण से मुक्ति तो मिल ही जाती है, आप सीधे स्वर्ग में ही वास करते हैं और उतने सालों तक आपके जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आती है। इसलिए हमें माघ महीने में तिल का दान अवश्य करना चाहिए। तो देखिए तिल करना क्या है। सबसे पहला तो आपको स्नान करने वक्त जब आप सुबह उठे स्नान करते हैं उस टाइम आपको अपने पानी में तिल जरूर मिला ले और तिल का स्नान करें, उससे सुख फल की प्राप्ति होती है। क्योंकि एकादशी माघ महीना का बहुत बड़ा होता है और ये कृष्ण पक्ष की है, तो आप जरूर तिल डाल ले। आप शुक्ल पक्ष में भी डालना है और कृष्ण पक्ष में भी डालना है। तो सबसे पहले तो कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में समझ लेते हैं। तो आपको तिल डालकर स्नान कर लेनी है, या फिर आप तिल का उपटन बना सकते हैं, उसको भी अपने शरीर में लगाकर अपने तन में लगाकर स्नान कर सकते हैं। तो इस तरह से कर ले। अगर मान लीजिए आप लड्डू गोपाल रखे हैं तो उनको भी आप तिल डाल के स्नान कर सकते हैं, उपटन लगाकर स्नान कर सकते हैं। तो आप इस तरह से तिल का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप जब पूजा करें, आप मान लीजिए धूप बत्ती दिया जलाए उसमें भी थोड़ी सी तिल जरूर डाल दे। आप हवन कर रहे हैं उसमें भी तिल जरूर डाल दे। तिल का पूजन जैसे आप भगवान को भोग लगा रहे हैं तो तिल की लड्डू उस दिन जरूर चढ़ाए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आपको तिल का उपयोग करना है। तिल का दान भी उस दिन करें, जितना आप दान करेंगे कहा जाता है तो उतने आपको बढ़ के मिलेगा। जितने भी तिल का दान किया है, एक तिल का भी गिनती होती है, तो आप तिल का दान भी बहुत अधिक करें, हो सके जितना आपसे बन पाए आप जरूर करें, क्योंकि तिल का दान का आपको पूर्ण फल प्राप्त हो ही जाएगा। तो चढ़ाए हैं लड्डू गोपाल को रखे, श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं तो तिल जो भी आप चढ़ाए हैं प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कर सकते हैं और अपने भगवान को अर्पित किए हैं दान कर सकते हैं। आप स्नान में करें, आप हवन में आप दीप जलाए हैं उसमें भी थोड़ी सी तिल आप डाल दें। तो इस तरह से आपको तिल का उपयोग करना है, क्योंकि अगर आप तिल का किए हैं तो आपके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आएगी और कोई बाधा शेष नहीं बचती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए तिल का महत्व माघ महीने में बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं कि हमें तिल का तो महत्व समझ में आ गया, लेकिन हम व्रत की कथा हमें कौन सी सुननी चाहिए और सठिला एकादशी व्रत कथा। आइए सुनते हैं माघ महीने की सठिला एकादशी की पौराणिक कथा, जिसे सुनने मात्र से व्रत के आधे फल प्राप्त हो जाते हैं। एक समय की बात है, नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने एकादशी व्रत और कथा के बारे में प्रश्न किया। भगवान ने सठिला एकादशी का महात्म नारद जी से कहना शुरू किया। भगवान बोले, हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रह गई। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों को निर्मित अन्न या धन का
दान कभी नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे श्री हरि विष्णु आगे कहते हैं कि एक बार मैं सोचा जब मैं भिखारी के भेष में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास जाता हूँ, और मैं भिखारी का भेष बना के उस ब्राह्मणी के घर गया और भिक्षा मांगने लगा। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरी भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अनादि में सुंदर महल मिला, लेकिन कोई भी सामग्री उसके घरों में नहीं थी। वह घबरा गई और वह मेरे पास आई, कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेक व्रत किए आदि किए, आपकी पूजा की, पूरी दिन विधिवत आपकी उपासना की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी का महात्म मुझसे कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। तब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म कहना शुरू किया। तब द्वार खोल दिया और जो भी देवगणना में से उन्होंने देखा कि ना तो वह गंधर्व है और ना आसुरी है, वरना पहले जैसी मानुषी है, मैंने वो मनुष्य ही थी। उस ब्राह्मणी ने उनके कथा अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई और उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अंत में मनुष्य को मूर्खता का त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान अवश्य करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य और दरिद्रता के साथ साथ अनेक प्रकार के कष्ट भी दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस विधि से अगर आप व्रत करते हैं तो कभी भी कोई भी जीवन में कष्ट शेष नहीं बचते। इस तरह से षटतिला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन में कभी भी कोई भी कष्ट शेष नहीं बचते, क्योंकि कहा जाता है कि आप व्रत अगर कर रहे हैं तो तिल का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि तिल का महत्व बहुत अधिक होता है। और श्री हरि विष्णु को एक चौकी पर स्थापित करके पुष्प नक्षत्र में अगर पूजा करते हैं तो पुण्य फल की प्राप्ति होती है। उनमें आपको हवन का आहुति अवश्य देना चाहिए और पूरी तरह से विधिवत उनकी पूजा करें। पुण्य की प्राप्ति के लिए सभी नियमों से पूजा करें, जिससे ग्रह की दशा भी दूर होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धूप दीप दिखा के जो भी प्रसाद आपके पास हो जरूर चढ़ाएं, क्योंकि प्रसाद का भोग लगाना अति आवश्यक है। बस उस दिन अन्न का दाना नहीं भगवान को अर्पित करना चाहिए। आप तिल का दान कर सकते हैं, तिल का प्रयोग कर सकते हैं। आप नारियल चाहे फिर केला, सेव, संतरा, इस तरह की आपको फल, ऋतु फल जो भी आते हैं, सुपारी, सब कुछ अर्पित करें भगवान श्री विष्णु को। साथ में माँ लक्ष्मी का भी पूजा करें और उनसे प्रार्थना जरूर करनी चाहिए, हे भगवान, आप दीनों के शरण में देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार कीजिए। हे प्रभु, हे मेरे विश्व भावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपति, हे लक्ष्मीपति सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। मैंने जो भी आप प्रसाद चढ़ाए उनसे प्रार्थना करनी है कि आप आकर मेरे जो भी प्रसाद है जो मैंने मन और भाव से आपके लिए लगाए हैं उसे जरूर ग्रहण करें। तो इस तरह से आप उनकी पूजा करें और इसके बाद आप दान पुण्य कर सकते हैं। कहा जाता है कि आप कोई भी पात्र भरकर अगले दिन, पारण के दिन, अन्न का दान भी ब्राह्मण को कर सकते हैं। और जिस दिन आप पूजा किए उस दिन आप फल, ऋतु फल जो भी चढ़ाए हैं, तिल का दान कर सकते हैं। पानी जरूर दें, क्योंकि
किसी भी प्यासे को पानी आप दान करेंगे तो आपको अगले जन्म में आपको इन चीज़ों की कभी कोई कमी नहीं होगी। तो इस तरह से आपको विधिवत पूजा करनी है और कथा ज़रूर सुननी है, आरती करनी है और भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप भी करना चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।